नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोरबी में पुल हादसे की जगह का किया दौरा, पीड़ितों से अस्पताल में की मुलाकात, बचाव और राहत ऑपरेशन में जुटी टीम से ली जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांटाटोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समय पर पूरे करने का दिया निर्देश। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वर्चुअल माध्यम से ईपीएफओ के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से 2 दिन के साहिबगंज दौरे पर रहेंगे। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के क्रम में आज शाम पुल दुर्घटना वाली जगह मोरबी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टूटे हुए पुल का मुआयना किया। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम से मुलाकात की और उनसे जानकारी ली। प्रधानमंत्री श्री मोदी दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में मेकॉन चौक से कांटाटोली होते हुए कोकर चौक तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन कांटाटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण कर अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कर निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद श्री सोरेन ने अधिकारियों के साथ कांटाटोली कोकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक भी की। और इसी को एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया है। यहाँ फ्लाईओवर काम चल रहा है और इसी का थोड़ा अवलोकन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। वर्तमान स्थिति में बहुत 100% कंफर्टेबल तो नहीं, कुछ कंफर्टेबल जरूर इनको मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और सारे कंपनियों को भी ये निर्देश है। और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं और समयबद्ध तरीके से ये सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। काम बहुत पहले से चल रहा था, कई ऐसी चीजें थी जो और भी समस्या पैदा होता, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इसका फिर से रिडिजाइन किया गया है और रिडिजाइन करने के बाद ये काम फिर से प्रारंभ हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर खनिज संसाधनों की लूट खसोट करने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जनादेश का आदर करते हुए झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को 1 वर्ष तक सकारात्मक सहयोग दिया, लेकिन राज्य सरकार विकास कार्यों को छोड़कर लूट खसोट में शामिल हो गई। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन करेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित ऊपर बांधा गांव में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपने सामाजिक दायित्व कार्यों के तहत जल मीनार का निर्माण कराया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चौधरी ने बताया कि यहां के आसपास के गांव में पेयजल की बड़ी समस्या है। जल मीनार बनने के बाद 40 से 50 परिवार के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस तरह के जल मीनार आसपास के प्रत्येक गांव में बनाए जा रहे हैं। पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों में संताली भाषा में भी उद्घोषणा कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। एनजीओ कार्यकर्ता प्रवीण कुमार मरकम ने बताया कि वे लोग किसानों को वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण देते हैं और उसके लाभ भी बताते हैं। उन्होंने बताया कि गोबर का खाद बनाने में लगभग 1 साल लग जाता है, जबकि जैविक खाद बनाने में 40 से 50 दिन ही लगते हैं। जामताड़ा जिले के किसानों को रबी फसलों की खेती कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन मिर्धा ने बताया कि जिले के किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ उत्तम बीज भी सरकारी स्तर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के कुंडहित प्रखंड के 200 किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ सरसों के उत्तम बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वर्चुअल माध्यम से रांची स्थित EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय पुणे भवन की आधारशिला भी रखी। नई दिल्ली में EPFO के 70वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में श्री यादव ने विभिन्न श्रेणियों की भविष्य निधि पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के उपभोक्ताओं की संख्या मौजूदा 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हजारीबाग जिला प्रशासन इस बार ठंड के मौसम में गरीबों और जरूरतमंदों के बीच 50,000 कंबल वितरण करेगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। राज्य में इस बार ठंड का आगमन जल्दी होने की संभावना है। हजारीबाग में नवंबर के पहले सप्ताह से ही तापमान में गिरावट के साथ ठंड शुरू हो रही है। इसे देखते हुए इस बार हजारीबाग में समय से कंबल वितरण करने की योजना बनाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिला में इस बार लगभग 50,000 कंबल की आपूर्ति करने का आदेश निकाला गया है। इन कंबल का वितरण अपनी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर लगाने वाले शिविर में किया जाना है। सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने बताया कि पंचायत की आबादी एवं वार्ड के आधार पर पंचायत व प्रखंड के लिए कंबल का कोटा तय किया गया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से 2 दिन के साहिबगंज दौरे पर रहेंगे। वे साहिबगंज स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे वहां विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। श्री सोरेन कार्यक्रम के बाद अपने पतना स्थित आवास में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री अगले दिन दोपहर बाद रांची लौट आएंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से राज्य भर में शुरू हुआ। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के 8 पंचायतों में शिविर लगाकर विभिन्न समस्याओं का निपटारा किया गया। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने जनता से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत लाभुकों की भूमि पर सार्वजनिक शौचालय, दीवार तथा कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कुछ संक्षिप्त खबरें। 1989 के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमृत लाल मीणा ने कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कुचाई प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों और पुलिया निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम इंडिया में चयनित रांची के युवा खिलाड़ी सुजीत मुंडा से मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने कहा कि कोई भी लक्ष्य इंसान के हौसले से बड़ा नहीं है और सुजीत मुंडा ने अपनी मेहनत और लगन से दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम इंडिया में जगह बनाई है। और सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र में एक छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छात्रा सोमवार सुबह बानो से अपने मामा के घर लचरागढ़ जाने के लिए निकली थी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोरबी में पुल हादसे की जगह का किया दौरा। पीड़ितों से अस्पताल में की मुलाकात। बचाव और राहत ऑपरेशन में जुटी टीम से ली जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांटाटोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वर्चुअल माध्यम से ईपीएफओ के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से 2 दिन के साहिबगंज दौरे पर
पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।